अनसुनी टीस। पायल अपनी शादी के बाद पहली बार मायके जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। ससुराल में उसे हर बात पर यह एहसास कराया जाता कि उसका मायका उनके स्तर का नहीं है। उसकी सास अक्सर बातों बातों में उसके पिता की साधारण नौकरी और उनके छोटे से घर का मजाक उड़ाती रहती थी। पायल चुपचाप सब सुन लेती, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता का सिर कहीं भी नीचा हो। इस बार जब वह घर पहुंची तो अपनी माँ की आंखों में वही पुरानी चमक और पिता के चेहरे पर सुकून देखकर उसका दिल भर आया। घर छोटा जरूर था, पर वहां मिलने वाला सम्मान और प्यार किसी महल से कम नहीं था। उसने तय किया कि वह ससुराल की कड़वाहट यहाँ जाहिर नहीं होने देगी और सबको खुश रखेगी। लेकिन तभी उसकी भाभी ने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे पायल को लगा कि क्या वाकई बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं। भाभी का कहना था कि अब पायल मेहमान है, इसलिए उसे रसोई के कामों में हाथ नहीं बटाना चाहिए। यह सुनकर पायल को लगा जैसे उसके अपने ही घर में उसकी जगह धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसने रात भर यही सोचा कि जिस मायके के सम्मान के लिए वह ससुराल में लड़ती है, क्या वह उसका अपना है। पिता ने उसकी खामोशी पढ़ ली और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि यह घर हमेशा उसका रहेगा। पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर वह मुस्कुरा दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन पड़ोस की एक महिला ने जब उसके ससुराल की अमीरी की तारीफ की तो पायल ने गर्व से कहा कि असली अमीरी दिल से होती है। वह जानती थी कि उसे अब उसके वजूद और अपने मायके की गरिमा के लिए खुद खड़ा होना होगा। स्वाभिमान की अग्नि। मायके से लौटते समय पायल के पिता ने उसे अपनी जमा पूंजी से एक सुंदर सा कीमती तोहफा दिया ताकि ससुराल में उसका मान बढ़े। ससुराल पहुंचते ही सास ने तोहफा देखा और फिर वही ताना मारा कि बस इतना ही दे पाए तुम्हारे गरीब माता पिता। इस बार पायल चुप नहीं रही और उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि मेरे पिता की जीवन भर की तपस्या है। उसके पति आकाश ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया और पायल को शांत रहने के लिए कहा, जिससे पायल का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ उसकी भावनाओं से ज्यादा उसके मायके की हैसियत को महत्व दिया जाता है। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव बना रहा और सास ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई ना मौका नहीं छोड़ा। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी, जहां शहर के
कई नामी लोग आए थे और सास सबको अपनी खानदानी रईसी दिखा रही थी। बातों बातों में सास ने मेहमानों के सामने पायल के मायके को नीचा दिखाते हुए कहा कि वह एक साधारण परिवार से आई है। पायल ने सबके सामने माइक लिया और बड़े ही शालीन अंदाज में अपने माता पिता के संस्कारों और संघर्ष की कहानी सुनाई। उसने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस घर से हूँ जहाँ इंसानों को पैसों से नहीं बल्कि उनके चरित्र से नापा जाता है। मेहमान पायल की बातों से प्रभावित हुए और उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि सबकी नज़रों में उनकी गरिमा कम हुई थी। आकाश ने भी पहली बार अपनी माँ की गलती महसूस की और पायल के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। पायल को लगा कि उसने अपने मायके की इज्जत को गिरने से बचा लिया है, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। उसे डर था कि कहीं यह स्वाभिमान उसके रिश्तों में दरार न डाल दे, पर वह झुकने को तैयार नहीं थी। मर्यादा का मिलन। सास ने कई दिनों तक पायल से बात नहीं की, लेकिन पायल ने अपने व्यवहार और सेवा भाव में कोई कमी नहीं आने दी। वह जानती थी कि कड़वाहट को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है, इसलिए उसने धैर्य बनाए रखा। एक सुबह खबर आई कि पायल के पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पायल बदहवास होकर जाने लगी, पर सास ने उसे रोक दिया और कहा कि ऐसे समय में अकेले जाना ठीक नहीं है। पायल को लगा कि शायद सास फिर कोई रुकावट डालेगी, लेकिन सास ने आकाश को तुरंत गाड़ी निकालने का आदेश दिया। अस्पताल पहुंचकर सास ने न केवल पायल के पिता का हाल चाल जाना, बल्कि इलाज के सारे खर्च की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली। उन्होंने पायल के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आपने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं वह हमारी धन दौलत से बड़े हैं। यह देखकर पायल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे लगा कि उसके मायके की इज्जत अब पूरी तरह सुरक्षित है। आकाश ने भी पायल से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। घर वापस आने पर सास ने पायल को घर की चाबियां सौंपी और उसे बेटी का दर्जा देते हुए कहा कि आज से यह घर तुम्हारा है। पायल ने समझ लिया कि मायके की इज्जत केवल पैसों से नहीं, बल्कि एक बेटी के अडिग स्वाभिमान और उसके संस्कारों से बनती है। अब उस घर में तानों की जगह प्यार की बातें होती थी और मायके का जिक्र हमेशा सम्मान के साथ किया जाता था। पायल ने अपने माता पिता को फोन करके बताया कि वह बहुत खुश है और सिर्फ उनका सिर अब समाज से हमेशा ऊंचा रहेगा। इस तरह एक परिवार की कहानी में कड़वाहट खत्म हुई और मर्यादा और प्रेम का नया अध्याय शुरू हुआ। पायल की मेहनत और धैर्य ने साबित कर दिया कि रिश्तों में सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।